हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन देखेंगे बॉम्ब ब्लास्ट पे और किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पे अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अ सेल कीप्ड एट रेस्ट सडनली ब्लास्ट इनटू 3 पीसेस इन मास रेशियो 2:2:1। फाइंड स्पीड ऑफ पार्ट शोन। तो यहाँ पे अपन को बता रखा है, अपने पास में एक शेल दे रखी है और जो सेल है वो सडनली ब्लास्ट हो जाती है। तो ब्लास्ट होती है तो उसका जो मास का अपन को रेशियो मिल रहा है 2:2:1। अब यहाँ पे अपन को बता रखा है जिसका रेशियो अपन को 2 दे रखा है। एक पार्ट है वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और 4√2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। जिसका रेशियो अपन को 1 दे रखा है मास का, वो 10 मीटर पर सेकंड से वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी अपन को वेलोसिटी निकालने की, ये किस डायरेक्शन में जाएगा और इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो शेल है उस पे अपन बाहर से किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो लगने वाला नेट फोर्स क्या हो गया, 0। जब फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। जो इनिशियल मोमेंटम है वही अपन को मिलेगा फाइनल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम अपन को क्या मिल रहा है, 0। तो फाइनल मोमेंटम भी अपन को यहाँ पे मिलेगा 0। तो यहाँ पे अपन लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ पे अपन देखेंगे जो मोमेंटम है अपन एक बार लगाएंगे x डायरेक्शन में, एक बार लगाएंगे y डायरेक्शन में। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को जो रेशियो दे रखा है मास का 2, ये देखते हैं ये जो क्या है, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए 4√2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो ये जो वेलोसिटी है इसका अपन ले लेंगे एक बार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक बार ले लेंगे अपन इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे अपन, तो इसका अपन को x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी 4√2, और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 45, तो cos 45 ये हो गया अपन को x डायरेक्शन में वेलोसिटी, और y डायरेक्शन में वेलोसिटी अपन को मिलेगी 4√2 sin 45। अब यहाँ पे अपन देखते हैं इसको, तो यहाँ पे जो पार्टिकल है मान लेते हैं ये v वेलोसिटी से जाएगा, तो एक बार अपन इसका लेंगे अपन x डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में जा रहा है vx वेलोसिटी से और y डायरेक्शन में ये जा रहा है vy वेलोसिटी से। इसको अपन ले देते हैं फर्स्ट, इसको दे देता है सेकंड और इसको दे देता है थर्ड। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की अपन को वेलोसिटी निकालनी है, तो अपन एक बार ले लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जा रहा है vx वेलोसिटी से और वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा vy वेलोसिटी से। फिर अपन vx और vy की वैल्यू निकाल के इनको अपन ऐड कर लेंगे, इसका अपन रिजल्टेंट निकाल देंगे। अब देख रहे हैं जो सेकंड पार्ट है वो अपन को उसका x डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल रही है 4√2 cos 45, और अपन को इसका वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल रही है 4√2 sin 45। और जो थर्ड पार्ट है उसकी अपन को पूरी वेलोसिटी सिर्फ अपन को वर्टिकल डायरेक्शन में ही मिल रही है, मतलब यहाँ पे अपन को सिर्फ vy की वैल्यू दे रखी है, x डायरेक्शन में इस पार्टिकल की कोई भी वेलोसिटी नहीं है। तो यहाँ पे अब अपन लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले अपन लगाते हैं x डायरेक्शन में मोमेंटम। तो पहले देखते हैं अपन फर्स्ट पार्टिकल का। तो फर्स्ट पार्टिकल का x डायरेक्शन में अपन को मोमेंटम कितना मिल रहा है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का अपन को रेशियो कितना दे रखा है 2, तो यहाँ पे अपन लेते हैं 2m मास, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अपन को कितनी मिल रही है, vx वेलोसिटी मिल रही है, लेकिन अपन को ये मिल रही है उस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अपन वेलोसिटी लेंगे -vx, क्योंकि अपन देखते हैं कोऑर्डिनेट में इस साइड में अगर वेलोसिटी मिलती है तो अपन लेते हैं पॉजिटिव, उसके जस्ट ऑपोजिट लेते हैं नेगेटिव, और ऊपर की डायरेक्शन में अपन लेते हैं पॉजिटिव और इधर लेते हैं अपन नेगेटिव। तो यहाँ पे अपन को वेलोसिटी मिल रही है उस साइड में, तो अपन यहाँ पे लेंगे -vx। अब अपन देखते हैं सेकंड पार्टिकल को। तो सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी अपन को कितनी मिल रही है, मोमेंटम कितना मिल रहा है 2m, और वेलोसिटी कितनी है 4√2 cos 45। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो यहाँ पे अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं cos 45 की वैल्यू अपन ने लिख दी 1/√2, तो अपन को इसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी मिल रही है 4 मीटर पर सेकंड। तो इसका मास कितना गिवन है, मास इसका गिवन है 2m, और इसकी वेलोसिटी अपन को मिल रही है 4। और जो थर्ड पार्टिकल है उसकी पूरी वेलोसिटी अपन को सिर्फ y डायरेक्शन में मिल रही है, x डायरेक्शन में नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं अपन को क्या मिल रहा है, मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम अपन को मिल रहा है 0 और फाइनल मोमेंटम अपन को ये मिल रहा है। इसको यहाँ पे अपन सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से अपन को vx की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर अपन को vx की वैल्यू मिल रही है 4 मीटर पर सेकंड, मतलब जो अपन को ये vx मिला है ये 4 मीटर पर सेकंड से अपन को इसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल रही है 4 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे अपन कंजर्व करेंगे मोमेंटम y डायरेक्शन में।
पहले अपन देखते हैं फर्स्ट पार्टिकल को, इसका मोमेंटम अपन को कितना मिलेगा, इसका मास अपन को गिवन है 2m और इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी है vy। अब देखते हैं अपन सेकंड पार्टिकल को, तो सेकंड पार्टिकल है, इसका अपन को मास कितना गिवन है 2m और इसकी वेलोसिटी अपन को कितनी मिल रही है 4 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं अपन थर्ड पार्टिकल को, तो इसका मास अपन को कितना गिवन है m और इसकी अपन को वेलोसिटी कितनी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन अपन ये देख रहे हैं ये क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे -10 और ये किसके बराबर मिल रहा है 0 के बराबर, तो यहाँ से अपन vy की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर अपन को vy की वैल्यू मिल रही है 1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की अपन को x डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगी 4 मीटर पर सेकंड और y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी मिलेगी 1 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे अपन इसके रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल देंगे, फिर अपन को यहाँ से मिल जाएगी इसकी डायरेक्शन। तो यहाँ से अपन को रिजल्टेंट वेलोसिटी अपन को मिलती है √17 मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट पार्टिकल है उसकी अपन को वेलोसिटी मिलेगी √17 मीटर पर सेकंड और ये हॉरिजॉन्टल से 14 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ से अपन को रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलती है। तो जो फर्स्ट पार्टिकल है वो फर्स्ट पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से 14 डिग्री का एंगल बनाते हुए √17 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया है। एक बार x डायरेक्शन में अप्लाई किया है, एक बार अपन ने y डायरेक्शन में अप्लाई किया है। फर्स्ट पार्टिकल है इसकी अपन को वेलोसिटी निकालनी थी, तो अपन ने एक बार वेलोसिटी का ले लिया अपन ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक बार वेलोसिटी अपन ने ली इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में। जो सेकंड पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रही है, तो एक बार अपन ले लेंगे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक बार अपन ले लेंगे इसका वर्टिकल कंपोनेंट। और जो थर्ड पार्टिकल है उसकी पूरी वेलोसिटी अपन को सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही मिल रही है। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करते हैं। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेल इज फायर्ड विथ 20√2 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ द 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल एट मैक्सिमम हाइट सेल ब्रस्ट इनटू 2 पीस इन मास रेशियो 2:1। इफ द लाइटर पार्ट मास फ्रीली देन फाइंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द हैवियर पार्ट जस्ट आफ्टर ब्लास्ट। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक पार्टिकल है उसका अपन को मास दे रखा है 3m और हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए अपन उसको फेंक रहे हैं। जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे पहुंचेगा तो ये ब्लास्ट होता है और दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट है उसका अपन को मास दे रखा है 1 और एक पार्ट है उसका अपन को मास दे रखा है 2m। तो अब अपन को बता दें जो लाइटर पार्ट है m मास है वो तो फ्रीली नीचे गिर जाता है और जो हैवियर पार्ट है 2m जिसका मास है वो हॉरिजॉन्टल उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे अपन को जो हैवियर पार्ट है उसकी अपन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी बतानी है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो ये पार्टिकल है 3m अपन उसको हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए फेंक रहे हैं। तो पहले अपन ले लेते हैं इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये अपन यहाँ पे अपन को vx मिल जाएगा 20√2 इंटू cos 45। तो अपन को इस पार्टिकल की x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी मिल रही है 20 मीटर पर सेकंड और अपन जानते हैं जब पार्टिकल पैराबोलिक मोशन में होता है तो उसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे अपन को इसकी x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी मिल रही है 20 मीटर पर सेकंड। अब जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो अपन मान लेते हैं ये पार्टिकल यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे है। अब यहाँ पे आने के बाद में ये क्या कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं तो जब ये 3m पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पे इसमें ब्लास्ट होता है और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक का मास है m और एक का मास है 2m। जो लाइटर पार्ट है वो वहीं पे वहां से नीचे गिर जाता है और जो हैवियर पार्ट है उसके अपन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी देखनी है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं सबसे पहले इनिशियल कंडीशन में तो ये है 3m और फाइनल कंडीशन में ये जो 3m मास है ये डिवाइड हो रहा है m और 2m में, ये यहीं पे गिर रहा है। तो इसकी तो अपन वेलोसिटी नहीं लेंगे, इसकी
वेलोसिटी अपन को एक्स डायरेक्शन में कितनी मिलेगी, 0, क्योंकि ये पूरा पार्टिकल नीचे की तरफ गिर रहा है, इसकी अपन को एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल रही है 0। अब जो ये 2m पार्टिकल है, 2m मास है, वो पार्टिकल है, उसकी अपन को एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल रही है vx। तो यहाँ पे अपन लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियली मोमेंटम कितना था और फाइनल मोमेंटम अपन को कितना मिल रहा है। और जब पार्टिकल पैराबोलिक पाथ में होता है तो उसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो क्योंकि ग्रेविटी कहाँ एक्ट करती है, वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट करती है, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती है, जबकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी अपन को कांस्टेंट मिल रही है। तो यहाँ पे पहले लगाते हैं अपन इनिशियल कंडीशन में इसका मोमेंटम कितना मिल रहा है, तो इसका मास अपन को कितना गिवन है 3m, और इसकी एक्स डायरेक्शन में अपन को वेलोसिटी कितनी मिल रही है 20। अब देख रहे हैं अपन, जब इसमें ब्लास्ट हो जाता है तो ये दो पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है। एक का मास है m, जिसका मास है m वो क्या कर रहा है, वहीं से नीचे की तरफ गिर जाता है, तो उसकी अपन को वेलोसिटी क्या मिल रही है, एक्स डायरेक्शन में 0, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसका अपन को मास गिवन है 2m, और वो एक्स डायरेक्शन में vx वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे अपन इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपन को vx की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से अपन को vx की वैल्यू मिल रही है 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब जिसका मास 2m है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अपन ने क्या लगाया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहले जो ये जो बॉम्ब था ये यहाँ पे था, इसका मास अपन को गिवन है 3m, इसको अपन हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए 20√2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंक रहे हैं। तो अपन इसका पहले लेते हैं एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी मिलेगी, 20√2 cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो अपन को इसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी मिली 20 मीटर पर सेकंड। और अपन जानते हैं जब पार्टिकल पैराबोलिक पाथ में होता है तो उसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे इसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा वाई डायरेक्शन में चेंज होती है, वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट करती है। जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो अपन जानते हैं पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो उस टाइम उसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी अपन को क्या मिल रही है, यहाँ पे 0 मिल रही है, क्योंकि ये जो छोटा वाला पार्टिकल है वो वहीं से नीचे की तरफ गिर रहा है। तो जो रिमेनिंग पार्टिकल है जिसका मास अपन को गिवन है 2m, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में vx वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अपन लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम अपन को मिलता है 3m × 20, और फाइनल कंडीशन में अपन को मोमेंटम मिल रहा है, जो छोटा वाला मास है उसकी तो वेलोसिटी अपन को मिल गई 0, और जो बड़ा वाला मास है उसकी अपन वेलोसिटी अपन मान लेते हैं vx। तो यहाँ से अपन vx की वैल्यू निकाल देते हैं 30 मीटर पर सेकेंड। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आगे की तरफ जाएगा। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, बाकी की क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।